हेलो, मैं धीरज दाइमा आज आपको संज्ञा के विकारक तत्वों के बारे में बता रही हूँ। जैसे हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा पद परिचय के बारे में कि जो पद परिचय होता है उसमें मैंने बताया था आपको संज्ञा के विषय में कि संज्ञा क्या होती है, उसके जो भेद वगैरह होते हैं उनके बारे में बताया है। तो संज्ञा में हम किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं, वो उसके विकार किस प्रकार से हो सकते हैं, उसमें बदलाव हम कैसे ला सकते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के विकारक तत्व, जैसे हमारे पास शब्द है जिसके जैसे लड़का शब्द है, यदि हम लड़का का लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा लड़की, और लड़का का वचन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा लड़के। इसका अर्थ क्या हुआ कि संज्ञा को हम लिंग और वचन के हिसाब से बदल सकते हैं। तो जिन शब्दों को हम लिंग और वचन के हिसाब से बदल सकते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उसमें हमारा आज का टॉपिक है विकारी शब्दों में लिंग की संज्ञा को हम लिंग के हिसाब से कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले लिंग का अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान। फिर उसके बाद में है पुरुष जाति की पहचान करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्रीलिंग क्या होते हैं, जो स्त्री जाति की पहचान करवाने वाले शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। खास बात क्या है, ये तो सभी को पता है कि ये पुरुष जाति का शब्द है और ये स्त्री जाति का शब्द है। अब हम 10th लेवल पर या किसी भी कंपटीशन लेवल पर इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसमें खास बात ये होगी कि यदि हमारे पास कोई भी अप्राणीवाचक, अर्थ क्या हुआ नॉन लिविंग थिंग है, यदि कोई अप्राणीवाचक शब्द है, वस्तु है, तो उसका हम लिंग कैसे पहचानेंगे। बिल्कुल सिंपल है, उसके साथ विशेषण या क्रिया लगाकर हम उसके लिंग की पहचान कर सकते हैं। जैसे जूता लिखा है तो जूता शब्द अप्राणीवाचक शब्द है, इसके साथ हम विशेषण लगाकर देखेंगे बड़ा जूता या बड़ी जूता, तो हमें साफ पता चल रहा है कि बड़ा शब्द इसके साथ में प्रयोग होगा, तो बड़ा जूता इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है ग्रंथ, बड़ा ग्रंथ या बड़ी ग्रंथ, तो बड़ा ग्रंथ, लंबा ग्रंथ, तो लंबा शब्द इसके साथ में पुल्लिंग शब्द जो है वो प्रयुक्त होता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ग्रंथ शब्द जो है ये पुल्लिंग शब्द है। अब इसके बाद में है कि कुछ ये हुआ कि किसी भी लिंग की पहचान, अप्राणीवाचक शब्द के लिंग की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, उसके साथ विशेषण या क्रिया लगाकर लिंग की पहचान कर सकते हैं। कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं, वो कौन से शब्द होते हैं, जैसे हिंदी के महीनों के नाम चैत्र, बैसाख, सावन, आषाढ़, ये हिंदी के महीने जितने भी हैं 12 महीने सभी हमेशा पुल्लिंग होंगे। कि जब हमारे पास कोई भी शब्द दिया जाएगा पद परिचय के लिए तो संज्ञा शब्द होगा पद परिचय के लिए। उसमें हमसे अगर ये पूछा जाए कि चैत्र शब्द जो है वो उसका पद परिचय दो, तो चैत्र का पद परिचय देने के लिए हम बता देंगे कि पुल्लिंग है, एक वचन है और संज्ञा है, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये अपने नाम का एक अकेला ही आता है, इसलिए हमें लिंग शब्द की पद परिचय में आवश्यकता होगी। उसके बाद है दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, ये सभी दिनों के नाम जो है ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के अधिकतर नाम, अधिकतर क्यों कहा है, क्योंकि एक पेड़ है जैसे कि इमली, ये स्त्रीलिंग होता है, ये अपवाद है। अपवाद मीन्स जो अपने आप में अकेला है उसे हम अपवाद कहेंगे, बाकी सभी पेड़ जो हैं वो पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद में है धातुओं के नाम, धातु जो है तांबा, पीतल, सोना, केवल चांदी ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग होती है। उसके बाद में है पर्वत और समुद्र के नाम, हिमालय पर्वत, प्रशांत महासागर आदि, ये हैं, ये इसमें पुल्लिंग है, हमेशा पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग शब्द हैं। इसके बाद में है रत्नों के नाम, जो हम स्टोन्स पहनते हैं, उंगलियों में पहनते हैं, तो वो रत्नों के नाम जो है वो सदैव पुल्लिंग होते हैं, जैसे मूंगा, मोती, पन्ना। इसमें मणि एक शब्द है, मणि एक रत्न है जो कि स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद है देशों के नाम, भारत,
रूस, अमेरिका, केवल चिली, श्रीलंका ये देश हैं जो कि स्त्रीलिंग हैं। सदैव पुल्लिंग शब्द जिनके साथ यदि स्त्रीलिंग लिखेंगे तो इसके साथ में मादा शब्द लगा देते हैं, जैसे चीता, तोता, भालू, खरगोश, उल्लू, मच्छर, कछुआ, गीदड़। यदि हमने इसको स्त्रीलिंग बनाना है तो इसके साथ में हम मादा शब्द लिख देंगे और ये मादा गीदड़, मादा कछुआ इस तरीके से शब्द हो जाएंगे। इसके बाद है सदैव स्त्रीलिंग शब्द, जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाएं, कोई भी भाषा हो वो सारी की सारी हिंदी इसमें स्त्रीलिंग में होंगी, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, खड़ी बोली, ये तो हुई भाषाएं। बोली है राजस्थानी, हरियाणवी, ये बोलियां सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। लिपि में गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। नदियां, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये जो है कावेरी, ये नदियां स्त्रीलिंग हैं। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, ये नदियां पुल्लिंग हैं। इसके बाद है हिंदी की तिथियां, हिंदी की जो तारीखें होती हैं वो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी आदि, ये सभी स्त्रीलिंग होती हैं। कुछ आभूषण या परिधान मतलब कपड़े, वस्त्र, वो स्त्रीलिंग होते हैं, कुछ पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग होते हैं। अंगूठी, नथ, बिंदी, कमीज, टोपी, ये स्त्रीलिंग होते हैं। इसके बाद है कि संज्ञा के विकारक तत्व में अगला चैप्टर, जो अगला हमारा टॉपिक आता है वो है वचन। वचन क्या होता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का बोध करवाते हैं, उन्हें वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। इनके नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन एक संख्या का बोध करवाएंगे और बहुवचन एक से अधिक, मोर देन वन क्वांटिटी जो हमें बताते हैं वो बहुवचन होते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, एक वचन संज्ञा या सर्वनाम की एक संख्या का बोध करवाने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं और बहुवचन एक से अधिक संख्या का बोध करवाने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। अब हमारे पास में प्रश्न उठता है कि वचन की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रूप से ही वचन की पहचान हो सकती है। ये वो शब्द होते हैं जो कि लिविंग थिंग होते हैं, जो कि जिंदा हैं, जो सजीव हैं, जो लिविंग हैं, उनकी तो हम आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे लड़का, मैं, तो ये हो गया एक वचन, एक के लिए प्रयोग किए गए हैं। लड़के और हम, ये अनेक के लिए प्रयोग किए गए हैं। तो इसकी पहचान संज्ञा और सर्वनाम से हो सकती है। दूसरा तरीका क्या है? क्रिया के रूप से भी हम वचन की पहचान कर सकते हैं। अगर पढ़ता है, लिखा है, तो ये एक वचन हुआ, और अगर पढ़ते हैं, लिखा है तो ये बहुवचन हुआ। फिर इसके बाद में बात आती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन होते हैं, कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। उससे पहले कि जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आप, अगर हम आप शब्द किसी एक के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो भी वो बहुवचन में आपके साथ में रहे हैं, ये शब्द आया है, तो आपके साथ क्रिया जो है वो बहुवचन में आई है। उसके बाद में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक के लिए हैं क्रिया आई है, बहुवचन में क्रिया आई है। इसलिए यहाँ पर जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर तो एक होता है, लेकिन वो किए अधिक के लिए प्रयोग दिखा रहा है तो वो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्राण, उसके प्राण निकल गए, प्राण तो एक था लेकिन गए शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः ये प्राण शब्द जो है वो बहुवचन है। बाल, मेरे बाल लंबे थे, तो बाल शब्द कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थे शब्द का प्रयोग किया है बहुवचन। होश, उसके होश उड़ गए, होश तो एक ही होता है, एक आदमी को एक बार में वो होश होता है, लेकिन गए शब्द का प्रयोग किया मतलब बहुवचन शब्द। दर्शन, आपके दर्शन दुर्लभ हैं, एक ही आदमी को देखा लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि आपके दर्शन दुर्लभ हैं,
हैं का प्रयोग किया है बहुवचन शब्द। लोग चले जा रहे थे, तो लोग जो है उसके साथ में थे का प्रयोग हुआ है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव एक वचन रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे जनता। जनता तो बहुत सारी होती है, लेकिन उसके लिए जनता आंदोलन करेगी, एक करेगी, करेंगी नहीं प्रयोग हुआ। अगर यहाँ पे होता करेंगी तो ये बहुवचन में होता, लेकिन यहाँ पर ये एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद है सोना। खान से सोना निकाला, निकाले नहीं लिखा, निकाला लिखा है, निकला लिखा है। उसके बाद है भीड़। नेताजी के चारों तरफ भीड़ थी, तो जो भीड़ शब्द जो है वो भीड़ तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसके लिए थी शब्द का प्रयोग किया है, ये एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। उसके बाद है चाय। कितने प्याले चाय चाहिए, तो चाय जो है वो एक वचन में ही प्रयुक्त हुई है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ जन, वर्ग, गण, वृंद शब्दों का प्रयोग होता है बहुवचन में। कैसे? जैसे कृषक वर्ग, गुरुजन, छात्र गण, पक्षी वृंद, डॉक्टर लोग। अब इसके बाद में है दादा, नाना, बाबा। ये ऐसे शब्द हैं जो दोनों वचनों में समान होते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। उसके बाद व्यक्तिवाचक और भाववाचक शब्द सदैव एक वचन में होते हैं। जातिवाचक शब्द बहुवचन होने पर भी एक वचन रूप में, जैसे 2 लाख रुपया। 2 लाख तो अधिक है, बहुत है, लेकिन उसके साथ में रुपया का प्रयोग किया है। आगरा का पेठा। आगरा का पेठा बहुत सारा होगा, जातिवाचक में है, लेकिन यहाँ पर ये एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। तो इसके साथ में अब इसका जो विकारक तत्व है उसमें कारक अभी बाकी रहता है, तो कारक हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।